नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और वीडियो आपके पास लेकर के आए हैं जो शिक्षा संबंधित तो कोई भी प्रशिक्षण संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह सबसे ज़्यादा विशेषकर यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का यह सिलेबस है, तो आप लोग विशेष ध्यान से देखें। बिना समय गवाए हुए हम प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज हम बता रहे हैं, हेडलाइन है मेरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें क्या कहती है, क्या बताती है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 को स्थापना हुआ। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का स्थापना सबसे पहले हुआ। इस आयोग का उद्घाटन करने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। विश्वविद्यालय आयोग को ही राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं। विश्वविद्यालय आयोग को ही राधा कृष्णन आयोग कहते हैं, जिसकी स्थापना 4 नवंबर 1948 को हुई। इसका उद्देश्य क्या था उससे संबंधित हम बता रहे हैं। उद्देश्य था 1 नंबर में कि शिक्षण स्तर संबंधी कार्य, जितने भी शिक्षण स्तर है उसके संबंधित कार्य होंगे। परीक्षा प्रणाली में सुधार, परीक्षा प्रणाली संबंधित कार्य, अनुसंधान, रिसर्च, खोज के संबंधित कार्य, स्त्री शिक्षा में विशेष बल, धार्मिक शिक्षा से संबंधित कार्य, शिक्षा का माध्यम इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, खोरठा, बंगाली, जो भी माध्यम होगा उससे संबंधित कार्य होगी। दूसरा आयोग है, फर्स्ट था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दूसरा है मुदालियर आयोग। यह 23 सितंबर 1952 को लागू हुआ। यह माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। इस आयोग के अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे इस आयोग के अध्यक्ष। तीसरा नंबर में है कोठारी आयोग की स्थापना हुआ 1964 में। इसकी अध्यक्षता है सबसे पहला अध्यक्ष प्रोफेसर DS कोठारी। यह जो कोठारी आयोग जो नाम पड़ा वह इस व्यक्ति के नाम पर ही कोठारी आयोग नाम पड़ा। यह सुझाव क्या है कोठारी आयोग से संबंधित, तो शिक्षा व्यवसाय से संबंधित हो। अगर शिक्षा जो भी हो वह व्यवसाय से संबंधित शिक्षा होनी चाहिए। उसके बाद है तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए, सामाजिक शिक्षा होने, समाज से संबंधित शिक्षा होना चाहिए, प्रशिक्षण हो जाए, ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेनिंग, स्कूल अच्छा होना चाहिए, राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर खर्च हो। यह कोठारी आयोग का सुझाव था। आगे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। यह 1968 शिक्षा नीति क्या बताता है, देखते अध्यापक के पदों में वृद्धि होनी चाहिए, अध्यापक की संख्या वृद्धि होनी चाहिए और अध्यापक के वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। अनिवार्य प्लस निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। अनुसंधान भी फोकस, खोज होना चाहिए, खोज भी ज़्यादा फोकस होना चाहिए। बुक जो जितने भी किताबें वह सस्ती होनी चाहिए। 10+2+3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसमें क्या है कि 10 मतलब 10वां, 10+2 मतलब 12th इंटर, +3 मतलब ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट, UG। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बताया गया। अब आगे है 5वां नंबर में नई शिक्षा नीति 1986। नई शिक्षा नीति 1986 के समय शिक्षा मंत्री थे KC पंत। उसमें शिक्षा मंत्री थे KC पंत। अब क्या है, KC त्यागी ने शिक्षा नीति के लिए प्रारूप बनाया। सबसे पहला प्रारूप KC त्यागी द्वारा बनाया है। सुझाव है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, भारत के हर कोना में शिक्षा का पहुंच हो, विस्तार होना चाहिए। 12th क्लास के बाद व्यवसाय संबंधित शिक्षा मिलनी चाहिए। और साक्षर नहीं होकर के शिक्षित होना चाहिए। साक्षर मतलब अपनी अक्षर को ज्ञान, अपनी हस्ताक्षर को कर लेना साक्षर नहीं कहलाता है, तो उसके जगह शिक्षित होना पड़ेगा। आगे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को 12 खंडों में बांटा गया। 10+2+3 की संरचना सभी भागों में लागू हो, हर भारत के हर कोना में लागू होना चाहिए।
शिक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होना चाहिए। जो भी शिक्षा पढ़ रहे उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा जो भी हो वह गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, वो शिक्षा का गुण होना चाहिए। बेरोजगार अगर व्यक्ति है तो बेरोजगार संबंधित व्यवसाय शिक्षा होना चाहिए। तकनीकी शिक्षा, नवोदय विद्यालय की स्थापना, शिक्षा नीतियों में हर 5 वर्षों में सुधार, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1952, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। इसमें सुझाव है कि +2 स्तर को स्कूल विद्यालय के रूप में हो, जो भी +2 हो वह स्कूल विद्यालय के रूप में हो। साक्षरता अभियान पर जोर, पर्यावरण संबंधित शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा संबंधित अधिक जोर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत 3 बड़ा कमरा और 3 अध्यापक होना चाहिए। इस प्रकार आज यह वीडियो आपके लिए हर परीक्षा संबंधित फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।